हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल यानी 14 मई को आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का अच्छा हुआ होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का अच्छा नहीं भी हुआ होगा। तो वो लोग टेंशन मत लें। अब 28 तारीख को आपका यूपीएससी वाला एग्जाम होने वाला है। तो आज जो हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम थोड़ा कल के बारे में, जो कल एग्जाम हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो आने वाला हमारा एग्जाम है यूपीएससी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, इतनी तैयारी करी थी, ये हुआ था, वो हुआ था, अब आगे एग्जाम बढ़िया नहीं हो पाया। देखो, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, अगर आप लोग 50-60 क्वेश्चन अगर आपके याद के थे यूपीपीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, 50-60 क्वेश्चन आपने इजीली उसको सॉल्व किया है कि हाँ आपके याद के थे। बाकी के 50-60 क्वेश्चन करके, यानी कि अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर अगर आप 120 प्लस अटेम्प्ट लेकर आ रहे हो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एग्जाम अच्छा करके आए हो। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन अगर आपके याद के थे, आप अच्छी तरीके से उन्हें सॉल्व करके आए हो कि उन्हें कोई काट ही नहीं सकता, तो आगे के 50-60 क्वेश्चन अगर आपने अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर एलिमिनेशन टेक्निक से और इन सब चीज़ों से सॉल्व किए ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है। और अब आप टेंशन मत लो बिल्कुल किसी भी तरह की। ठीक है, जिनको 20-25 क्वेश्चन ही ठीक हो पाए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी हिदायत ये दूंगा कि आप ये समझो ना कि अभी आपकी तैयारी ही उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। उस लेवल की पीसीएस से आप अधिकारी बनोगे, तो हो सकता है उस लेवल की तैयारी भी तो मांगता है ना एग्जाम। तो इन सब चीजों को लेकर अब आप निराश मत हो। अब बचे हैं अगले 28 तारीख का एग्जाम है यूपीएससी वाला। अब इस पर आते हैं, मेन हमारा जो है ना, यूपीएससी वाले एग्जाम पर आते हैं। ठीक है, देखो यूपीएससी के एग्जाम को लेकर अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एग्जाम का प्रेशर हो गया एक तो। अब जिनका एग्जाम बढ़िया हुआ वो तो ठीक है, कॉन्फिडेंस में आ गया। जिनका थोड़ा सा खराब हुआ है ना एग्जाम, जिनका थोड़ा सा एग्जाम खराब हुआ है, या फिर खराब मान ही क्यों रहे हो आप तो ये मान के चलो एग्जाम बढ़िया हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 50-60 क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आए हो, तो आए कि आप 60 क्वेश्चन अगर आप 120 प्लस अटेम्प्ट ले रहे हो अपनी बेसिक नॉलेज पे आधार पर, तो आपका एग्जाम बढ़िया हुआ है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो अब क्या करना है हमें, जो हो गया बढ़िया हो गया। अब आय को हम बढ़िया कैसे करने हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब ये वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आय को किस तरीके से चीजें बढ़िया होने वाली। अब क्या चीजें चल रही है दिमाग में कि सर तैयारी नहीं हो पाई, ठीक है, अब तैयारी कैसे करूं, 15 दिन में कैसे तैयारी करूं, 10 दिन में कैसे तैयारी करूं, ठीक है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, सर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना, कुछ सर मैं परेशान हूँ, सर मैं बहुत परेशान रह रही हूँ। इस तरीके से कुछ चीज़ें एस्पिरेंट्स की आ रही हैं कि सर ये हो रहा है, सर रिवीजन की कमी हो रही है, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो उन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। देखो, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ। 2023 का यूपीएससी आप अटेम्प्ट दे रहे हो, 2023 में ही जिसकी रैंक 1 आएगी, ठीक है, जिसकी रैंक 1 आएगी, ठीक है, उसकी भी यही हालत होगी जो आपकी हालत है। हो सकता है आप में से आपकी रैंक 1 हो, है ना। तो हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स हमको एक हेडल है, प्रीलिम्स हमको बस पार करना है। कहानी जो असली होनी है वो मेंस और इंटरव्यू से होनी है। प्रीलिम्स क्या है, एक रेखा है जिसको पार करके हमें आगे जाना है, बस इसके लिए इतना लोड लो ही मत। इतना पढ़ो बस, कट ऑफ क्लियर हो जाए, बाकी आप बेफालतू की टेंशन मत लो किसी भी तरह की कि सर। और देखो बहुत सारी चीजें क्या होती है, देखो ये होता है एग्जाम प्रेशर कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, सर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा नहीं है। पढ़ा बहुत कुछ है। देखो, अगर आपने 1 साल तैयारी करी है, अगर आपने 1 साल तैयारी करी है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने बेहतरीन तैयारी कर रखी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर कोई सोच रहा हो कि 2 महीने में 3 महीने में तैयारी करके एग्जाम पास हो जाए, देखो पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि सौम्या शर्मा ने 4 महीने की तैयारी में एग्जाम पास किया था, वो आईएएस बनी है। मुझे शायद ध्यान आ रहा है, वो पता नहीं 18 बैच की है कि 19 बैच की हैं, वो उनकी 9th रैंक थी। तो वो एक्सेप्शनल केस होगा। और उसमें भी एक्सेप्शनल केस कैसे हुए, पहले से उनकी प्रिपरेशन थी, तो वो 4 महीने में कवर अप कर पाई चीजों को। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हो जाता है ना। तो अभी क्या है कि चीजें क्या चल रही हैं। कल ही जैसे एक हमारी एक्सपेरिमेंट है, उनका कमेंट आया था कि सर हमने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा नहीं है, रिवीजन की कमी हो पा रही। तो देखो, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। जिसकी रैंक 1 आनी है उसका भी यही हाल है जो आपका हाल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी रैंक 1 आ जाए, किसी की भी आ सकती है उसमें, तो है ना। तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने 1 साल तैयारी करी है तो आपने बढ़िया तैयारी करी है। अब मेरी बात सुनो ना आप धीरे से। आपने अपना स्टैटिक पार्ट करा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बाकी जो एनवायरनमेंट है, ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। ये आपने स्टैटिक पार्ट पूरे साल पढ़ा है, ठीक है। प्लस करंट अफेयर आपने पूरे साल पढ़े हैं। हमारे साथ पीडी 365 भी पढ़ी है आपने, हमारे साथ मंथली मैगजीन भी पढ़ी है। तो आपने पूरे साल पढ़ा है, ठीक है। 2 चीजें हो गई।
प्लस आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, प्लस आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखी है, प्लस आपने सीसेट सॉल्व कर रखा है। तो इतना कुछ तो कर रखा है आपने, तैयारी तो आपकी बढ़िया है। तो अब आप टेंशन किस बात की ले रहे हो? टेंशन किसी बात की मत लो, आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बढ़िया तरीके से तैयारी करी है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अगले 10 दिन अब हम क्या करें, किस तरीके से एग्जाम को पास करें। देखो, एस्पिरेंट्स के दिमाग में ना इस समय चलता है कि मेरी रिवीजन नहीं हो पाया, मैं नया पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, ठीक है, क्या पढ़ूं, अब इन 10 दिनों में और क्या कर सकता हूं कि एग्जाम पास हो जाए, क्या कर सकता हूं। तो इन सारी चीजों पे देखो बात करते हैं। सबसे पहले अब आपको एग्जाम का डर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, फोबिया नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी किसी तरह का। जो आपने तैयारी करी है बढ़िया तैयारी करी। अब अगले 10 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, मैं ये चाह रहा हूं कि साम दाम दंड भेद, अब रण में आप जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो युद्ध के मैदान में, तो जो आपके बेसिक हथियार हैं, जो आपके तलवार भाले, मतलब कि जो आपका पेन है, कॉपी है, जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपने रिवीजन करा है, जो आपने सारी चीजें अपनी आजमाई हैं, उनके साथ साथ जीतने के लिए ना साम दाम दंड भेद का भी यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको हर वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आपका ये प्रीलिम्स की जो रेखा है, प्रीलिम्स का जो हेडल है, क्रॉस हो जाए। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊं, और एमसीक्यू सीरीज ये नहीं कि पीवाईक्यू हम सॉल्व करें, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें एक्चुअल में आप समझ पाओगे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन को इजी कैसे लिया जाता है, मैं ये सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आज से कल से आपके पास ये सीरीज आए, डेली 10-12 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। देखो, इसमें क्या होगा कि आपने जो तैयारी करी है वो एक तरफ, लेकिन अगर आप सीख जाओगे ना, क्योंकि देखो एक बेसिक सी बात है कि जो भी एस्पिरेंट है, जिन्होंने भी तैयारी करी, चाहे 10 साल तैयारी करने वाला हो या 1-2 साल तैयारी करने वाला हो, सबका हाल सेम ही रहता है, ठीक है। एग्जाम में आपको मैक्सिमम 35-40 क्वेश्चन तक ही आते होंगे, बाकी 60 क्वेश्चन जो है ना, आपको अपनी बेसिक नॉलेज के आधार पर और जो भी आपने सीखा है इधर उधर समाज से, सोसाइटी है, जो भी सीखा जहां से भी, उसके आधार पर आपको सॉल्व करने होंगे। तो उसकी आधार पर आपकी चीजें होंगी। तो अब क्या है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होंगे, देखो 35-40 क्वेश्चन तक सबको आते होंगे। इसके बाद जिसकी स्किल है, जो क्वेश्चंस को टैकल कर सकता है, जो समझ सकता है लैंग्वेज को, वही हेडल क्रॉस कर जाता है, वही प्रीलिम्स पास कर जाता है। तो मैं आपसे अब ये कह रहा हूं कि अगले 10 दिन अब हम एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे। मेरा आपसे एक फोर्सफुली ये कहना है कि ये सीरीज आप जरूर देखना, ये सीरीज आप जरूर देखो, जरूर देखो, जरूर देखो। इसी से जो है आपकी जो है एग्जाम को जो आप हेडल है ना उसको क्रॉस करने के लिए, मैं मानता हूं अगर आप 30-40 क्वेश्चन कर पा रहे हो और आपने ये चीज सीख ली ना जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, एमसीक्यू सॉल्व करने वाली, तो आप वो क्वेश्चन अपने 60-70 प्लस तक ठीक कर जाओगे, यानी कि 120-30 प्लस तक नंबर अपने खींच जाओगे आप, ठीक है। ये वो तरीका है एग्जाम को पास करने का। एक ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरा, सीसेट को कैसे सॉल्व करें। सीसेट को लेकर चीजें बहुत ज्यादा रह रही हैं कि सर सीसेट, देखो सीसेट का फोबिया मत लो, लेकिन सीसेट को हल्के में भी मत लो। फोबिया मत लो सीसेट का, केवल 27 क्वेश्चन ठीक करने और आप सीसेट पास कर जाओगे। सीसेट का फोबिया मत लो, लेकिन सीसेट को हल्के में भी मत लो, वो भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल हमारा क्या स्ट्रेटेजी है कि अगले 10 दिन अब आप चिल रहो, अपने दिमाग को समझाओ कि हाँ देख तूने तैयारी करी है, तूने पूरे साल देख सब चीजें पढ़ी जो मैंने अभी गिनवाई ना आपको, कि स्टैटिक, करंट और ये पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज, ये सब हमने पढ़ा है। तो अगले 10 दिन अब आप अपने दिमाग को समझाओ कि देख हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, अब हमें जो है अपना आउटपुट देना है बेहतरीन तरीके से। हमने सब बढ़िया तैयारी कर रखी है, सब बढ़िया तैयारी कर रखी है, अब हमें कोई लोड नहीं है किसी भी तरह की। अगले 10 दिन अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो एमसीक्यू सीरीज में चलाऊंगा, वो आपको देखनी ही देखनी है, मस्ट है आपके लिए, वो आपको जरूर देखनी है। उससे क्या होगा, स्किल बढ़ जाएगी कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना। जो आपको क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे ना, उनको भी हम सॉल्व करना सिखा देंगे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। सिर्फ बेसिक नॉलेज का, सिर्फ मतलब बहुत ही लेवल बेसिक नॉलेज के आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप देखना जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले राउंड में, अच्छा राउंड की बात चलती है कि सर कितने राउंड में क्वेश्चन करें, तो पहले राउंड में आप 30, 35, 20, 25 जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप कर जाओ। बाकी सेकंड राउंड में ये चीजें याद आती हैं जो बेसिक नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने, एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस तरीके से आपको जो है अच्छे अटेम्प्ट लेने, 75-80 तक आप अटेम्प्ट अच्छे लेकर आओ, सेफ आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो स्टेप 1, बेसिक नॉलेज के आधार पर जो आपके क्वेश्चन होंगे 35-40 वो आप करना। उसके बाद जो हम सिखाएंगे उस आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, अच्छा पेपर आपका होगा। तो अगले 10 दिन क्या करना है,
नंबर 1 कि अपने दिमाग को समझाना है कि तेरी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है, अब कोई टेंशन नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, एग्जाम में जाके आउटपुट देना है मुझे, बढ़िया आउटपुट में दूंगा या दूंगी, ठीक है, जो भी चीजें हैं। उसके बाद क्या करना है, जो भी पीवाईक्यू आप मैं रिवीजन कर सकते हो, तो पीवाईक्यू का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज जो आपने लगाई है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्लस स्टैटिक के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्लस करंट अफेयर के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, इतना काम करो, ठीक है। उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज देखो जो हम डेली चलाएंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ ज्योग्राफी में जो मैपिंग की सीरीज है वो लेकर आऊँ आपके लिए, मतलब कि जो आपका मैपिंग वाला पार्ट है, जैसे कौन सा स्टेट, कौन सा जलदमरू मध्य है, कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा गर्त, कौन सा पहाड़, कौन सा पठार कहां पर है, कौन सी बाउंड्री किससे शेयर होती है, तो ये चीजें मैं सिखाऊंगा आपको मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो अगले 10 दिन में हम एमसीक्यू की सीरीज लेके आएंगे, मैपिंग की सीरीज लेके आएंगे, प्लस साथ में लेके आएंगे हिस्ट्री के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको देखने ही देखने। कुछ अगले 10 दिन बेहतरीन तरीके से रण में उतरना है, तो अपने पूरे हथियारों के साथ पूरी तैयारी से उतरना है, बिल्कुल टेंशन मत लो, दिमाग को समझा लो, जितना मैं कर सकता था या जितना मैं कर सकती थी मैंने उतनी अपनी तैयारी करी है, अब आगे को मुझे रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। देखो रिवीजन ही एक की है इसकी सक्सेस लेने की, रिवीजन की है कि इसकी सक्सेस लेने की, ठीक है। तो ये चीजें समझो आप। बाकी एमसीक्यू प्लस मैपिंग सीरीज हम चलाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो हम लेकर आएंगे, ठीक है। रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, प्लस एक बात आती है सीसेट की। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप 5-6 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लो, एक बार सॉल्व करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार सॉल्व करो, उसको दोबारा सॉल्व कर लो, आपका सीसेट अच्छा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैंने सीसेट के लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, केवल 27 क्वेश्चन ठीक करने या 35 क्वेश्चन ठीक करने, उस हिसाब से बता रखा है कैसे सॉल्व करने हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप वो उसको चेकआउट कर सकते हो जाकर के। चैनल पे है सीसेट की वीडियो, आप डालोगे सीसेट स्ट्रेटेजी अभिनेश शर्मा या फिर द क्राउन सक्सेस, तो वो आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ की, क्या है मल्टीपल टाइम रिवीजन प्लस एमसीक्यू के साम दाम दंड भेद, किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, प्लस मैपिंग की सीरीज। तो इस तरीके से अगले कुछ 10 दिन की हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। बाकी अब आप टेंशन मत लो, अपने दिमाग को अच्छे समझा दो, सबका यही हाल होता है यार, सबका यही हाल होता है। बाकी टेंशन मत लो, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है, कुछ लोड मत लो, दिमाग पे जोर मत दो, कुछ को तो बीमारी हो जाएगी, वरना ये सोच सोच कर, ओवर थिंक कर कर कि सर तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, तैयारी। अरे सबकी यही तैयारी होती है, कोई टेंशन मत लो, सबकी बढ़िया तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है, अगर आपने साल भर तैयारी करी है तो। बस अब मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जो आपने पढ़ा है साल भर उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, एमसीक्यू सीरीज देखो, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे आउटपुट देना है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, माइंड को इजी रखो, ठीक है, और सीसेट की प्रैक्टिस करो। बाकी कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा होगा। और तो कोई ऐसा कुछ खास टॉपिक जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, गुड लक।